जून में होगा बड़ा उलटफेर, समाप्त होगा आपका बुरा दौर तुला राशि वालों। मित्रों नमस्कार, मैं धर्मराज ग्रह नक्षत्र आज तक चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों आज के राशिफल में, जून के राशिफल में तुला राशि वालों के विषय में हम चर्चा करेंगे कि अगर आप तुला लग्न या तुला राशि से है तो किस प्रकार से जून का महीना बड़ा उलटफेर करने वाला है और किस प्रकार से इस महीने आपका बुरा दौर समाप्त रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो तुला वाले फलादेश अपना देख रहे हैं, कृपया आप अपना लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली पे मेरा बताया हुआ गोचर लगाकर देखें तो सटीकता ज़्यादा मिलेंगी। मित्रों जून के महीने में सारे ग्रह लगभग अलग अलग हो चुके हैं। मित्रों इसका कहीं ना कहीं आपको बढ़िया फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जब एक भाव में 3 या 4 ग्रहों का जमावड़ा लग जाता है तो कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित दिक्कत जातक को या जातिका को उसको निश्चित तौर पर फेस करनी पड़ती है। मित्रों एक नज़र ग्रह गोचर पर डालते हैं। आपके लग्नेश पूरा महीना 29 जून तक आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेगा, यानी कि छठे भाव से निकल के यह बाहर आ चुके हैं। दूसरी चीज़, बुध जो आपके भाग्य के मालिक हैं, यह भाग्य भाव में ही 7 तारीख से गोचर करना शुरू कर देंगे। मित्रों माफ़ करिए, 6 जून से और इनका गोचर भाग्य भाव में दशम भाव में रहने वाला है। मंगल सिंह राशि में 7 जून से प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों नीचता से बाहर आ जाएंगे और यह आपको लाभ भाव में बैठ जाएंगे। और उधर बचे सूर्य देवता, यह मिथुन राशि में, यानी कि यह भी भाग्य भाव में 15 जून से गोचर करने लगेंगे। यह रहेंगी ग्रहों की स्थिति। मित्रों अब शुरू करते से मित्रों राशिफल और आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले नौकरी के विषय में, जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनका बुरा दौर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। मित्रों क्योंकि ये जून कर्म का भाव अब किसी भी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं रहेंगी। लेकिन ध्यान रखिए, 6 जून के बाद आपको बढ़िया रिजल्ट मिलने लगेंगे। 6 जून के बाद अगर नौकरी आपके पास नहीं है, प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। व्यापारियों के लिए स्थिति बहुत सुंदर है। मित्रों व्यापार में आपको बढ़ोतरी होगी, काम कारोबार आपका बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। चाहे पार्टनरशिप में हो, कोई काम करते हो या सेल्फ का कोई काम करते हो, कहीं कोई दिक्कत अब नज़र नहीं आ रही है। ये शादीशुदा जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही थी तो मुकदमे वगैरह चल रहे थे, या फिर लगाव जैसी स्थिति चल रही थी, अलगाव जैसी, यह सारी समस्या निश्चित तौर पर दूर होते हुए आपको दिखाई पड़ेंगी। मित्रों यह एक जीवन आपका सुख शांति से पूरे जून महीने में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगर विद्यार्थियों की स्थिति देखें तो विद्यार्थियों के लिए भी स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी अपने करियर के में बढ़िया फ़ायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, 7 जून से आपके लिए गोचर बहुत सुंदर बन जाएगा, जब जब आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और कहीं ना कहीं करियर में ग्रोथ होती हुई भी दिखाई पड़ेगा। प्रेमी जोड़ों की अगर बात करें तो मित्रों, प्रेमी जोड़ों को प्रेम में सफलता कतई नहीं मिलेंगी। इस चीज़ के लिए कतई माइंड प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि प्रेम के विषय में जून के महीने में आप अनलकी रहोगे। तुला राशि वालों आप याद रखिए ये चीज़। इसके बाद यात्राओं की अगर स्थिति देखो तो जो भी आता किसी भी प्रकार की यात्रा करना चाहता है तो उनकी जानकारी के लिए बता दूँ, पूरा महीना आपके लिए सुंदर बना हुआ है। मित्रों यात्रा यदि करोगे तो यात्राएं आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगी और कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। मित्रों तो इसके बाद अगर बात करें शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, तो आपके लिए स्थिति यह बनी हुई है कि अगर लंबे समय के लिए आप निवेश करते हो तब तो स्थिति ठीक है। ट्रेडिंग वगैरह के चक्कर से जितने आप दूर रहोगे उतने ही खुश रहोगे। मित्रों क्योंकि गोचर के अनुसार ट्रेडिंग करने वालों के लिए स्थिति अनुकूल नज़र नहीं आ रही है। अब बाय बर्थ की आप कुंडली बहुत मजबूत हो तो अलग बात है। मित्रों अदरवाइज आपको सोच समझ करके ही निवेश करना चाहिए। मित्रों याद रखिए ये चीज़। अगर वाद विवाद कोर्ट कचहरी मुकदमों में आप फंसे हैं तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आपको कुंडली में कहीं ना कहीं शत्रु बढ़ने के योग बने हुए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। हालांकि शत्रु हंता योग भी बना हुआ है, लेकिन कोई करिएगा अनाप शनाप कोई ऐसा काम मत करिए कि अनावश्यक आपके दुश्मन बढ़ जाए।
जिससे आपको दिक्कत आए। भाग्य की यदि बात करें तो मित्रों आपकी कुंडली में 6 तारीख से भाग्य प्रचंड रूप से साथ देने वाला है मित्रों। भाग्य भाव में और दशम भाव में, यानी कि भाग्य भाव और भाग्य स्थान से द्वितीय बैठेंगे तो 6 जून से फिर पूरा महीना भाग्य आपका लंबे समय तक का साथ देता हुआ नजर आएगा मित्रों। और भाग्य के दम पर सभी काम आसानी से आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। जितना तुला लग्न या तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से गड़बड़ चल रहा था, उनके लिए शुभ समाचार ये है कि अब स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी प्रकार की अब कोई दिक्कत आपको अनुभव नहीं मिलेगा या महसूस नहीं होंगी। बुद्धि में आपको सकारात्मकता रहेंगी, जो कि डिसीजन अब आप लेंगे जून के महीने में, वो डिसीजन आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगे मित्रों। क्योंकि आपके लग्न पे 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है। एक शुक्र देवता है, वो देख रहे हैं। दूसरे छठे के मालिक जरूर होते हुए गुरु है, लेकिन नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, यह भी लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। जो लोग लंबे समय से संतान प्राप्ति की कामना कर रहे थे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी कुंडली में संतान योग बन चुका है। इसका आप फायदा उठाइए और संतान योग अभी बड़े लंबे समय तक का बना रहेगा। तो यदि आप कोशिश करेंगे, आपको एक भी बच्चे नहीं हैं, तो संतान की प्राप्ति आपको हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिए, तुरंत नहीं होंगी, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठा है। तो हो सकता है कि एक अटेम्प्ट में आपका काम ना बने, आपको एक से अधिक बार प्रयास करना पड़ेगा मित्रों। संतान की प्राप्ति तो हो जाएंगी, ऐसे प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं मित्रों। किसी प्रकार का कोई भी नया काम कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं तो जून महीने में आप शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी योग है। आपको निश्चित तौर पर बढ़िया फायदा मिलेगा मित्रों, और उस काम में आपको तरक्की होती है भी दिखाई पड़ेगी। क्योंकि नए काम कारोबार के लिए जून का महीना आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का इस जून महीने में नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है मित्रों। अब बात करते हैं उपाय की, तो आपके लग्न बड़ी अवस्था में है, तो आप ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जितना अधिक जाप आप करोगे, उतना ही ज़्यादा फायदेमंद स्थिति आपके लिए बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। और दूसरी चीज़, कोशिश करिएगा कि शुक्रवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन काले रंग के कपड़े आप बहुत ज़्यादा ना पहने, आप अवॉइड करें, टालते रहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यह 2 दिन काले रंग के कपड़े खास करके कमर के ऊपर आप अवॉइड करेंगे तो सकारात्मकता आपके अंदर और भी ज़्यादा बहते हुए दिखाई पड़ेंगी मित्रों। आने वाले समय में आपकी और कई प्रकार के लाभ मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आर्थिक स्थिति यदि देखें तो 6 तारीख से, यानी कि 6 तारीख को शाम को रात को मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 7 तारीख से अपना रिजल्ट देने लगेंगे। मंगल आपकी कुंडली में होता है तो मित्रों धन का मालिक, और नीचता से बाहर आकर के आमदनी स्थान पर बैठ जा रहा है, और यह पर लगभग 45 दिन तक का यह बैठेगा। तो आने वाले समय में धनेश का स्थान पर बैठना कहीं ना कहीं किसी वरदान से कम नहीं रहेगा मित्रों। एक तरफ भाग्य साथ प्रचंड रूप से देगा, तो दूसरी तरफ धनेश का साथ मिलना, तीसरी तरफ लग्नेश का साथ मिलना कहीं ना कहीं जून के महीने को बहुत ही सुंदर स्थिति में ले जाएगा मित्रों। बहुत बढ़िया आपका ये जो समय चलेगा मित्रों, तुला राशि वाले आप ध्यान रखिए, आपके लिए इसका निश्चित तौर पर आपको लाभ उठाना चाहिए मित्रों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन बटन दबाएं, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके मित्रों। मैं धर्मराज आप सभी से विदा लेता हूं, और मिलते अगली वीडियो में मित्रों। जय श्री राम, जय माता दी।